तो अमेरिका और भारत के बीच आखिर चल क्या रहा है? आजकल की सुर्खियों में तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर पर्दों को हटाकर देखें तो असली कहानी कुछ और ही है। एक ऐसी कहानी जो दशकों पुरानी है। चलिए जरा इसे समझते हैं। एक बड़ा दिलचस्प विश्लेषण ये कहता है कि अमेरिका हाल के महीनों में पगला गया है, खासकर भारत और चीन पर जिस तरह से वो टैरिफ लगा रहा है। लेकिन ये सिर्फ कोई अचानक आया गुस्सा नहीं है। इसके पीछे की वजहें ग्लोबल पावर के उस खेल से जुड़ी हैं जो दुनिया का नक्शा तक बदल सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जो हमें ऊपर ऊपर से दिखाया जा रहा है। वो आधिकारिक वजहें जो इस टकराव के लिए बताई जा रही हैं। ये वो मुद्दे हैं जिन पर दोनों देश खुले तौर पर एक दूसरे से सहमत नहीं हैं। देखिए, लिस्ट तो काफी लंबी है और हर एक पॉइंट अपने आप में एक कहानी कहता है। जैसे अमेरिका की तमाम चेतावनियों के बावजूद रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना या फिर ईरान से तेल का आयात जारी रखना। ये सभी फैसले भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति को दिखाते हैं और शायद यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है। ये सिर्फ व्यापार की बातें नहीं हैं, बल्कि अपनी संप्रभुता का ऐलान है। लेकिन असली कहानी में मोड़ यहीं आता है। इस विश्लेषण के मुताबिक ये सारे झगड़े, ये तो असली मुद्दा हैं ही नहीं। ये तो सिर्फ एक बहुत बड़े और गहरे आर्थिक युद्ध के लक्षण हैं। एक ऐसा युद्ध जो दुनिया का भविष्य तय कर सकता है। तो फिर असली लड़ाई किस चीज की है? वो है डी-डॉलराइजेशन को लेकर। अब ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर यकीन मानिए ये उस बुनियाद पर सीधा हमला है जिस पर अमेरिका की पूरी वैश्विक आर्थिक सल्तनत दशकों से टिकी हुई है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो डी-डॉलराइजेशन का मतलब है दुनिया के कारोबार से अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना। यानी देश जब आपस में व्यापार करें तो डॉलर की जगह अपनी या किसी और साझा मुद्रा का इस्तेमाल करें। अब ये स्लाइड दो दुनियाओं के बीच का फर्क दिखाती है। एक तरफ है आज का सिस्टम जहां सारा ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता है, जिससे अमेरिका को एक जबरदस्त कंट्रोल मिलता है। और दूसरी तरफ है ब्रिक्स देशों का एक नया आइडिया, एक नई साझा मुद्रा जिसे R5 कहा जा रहा है। इसका सीधा मकसद है डॉलर को बाईपास करना और किसी एक देश पर से निर्भरता को ही खत्म कर देना। पर सवाल यह है कि डॉलर को चुनौती देना इतनी बड़ी बात क्यों है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना होगा कि आखिर ये डॉलर दुनिया का बॉस बना कैसे। देखिए, ये पूरा खेल 3 आसान स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले जब दुनिया में लड़ाइयां चल रही थीं, तो सब देशों ने अपना सोना हिफाजत के लिए अमेरिकी बैंकों में रखवा दिया। बदले में उन्हें डॉलर मिले जो उस सोने की एक तरह से रसीद थे। लेकिन फिर आया असली खेल। राष्ट्रपति निक्सन ने अचानक ऐलान कर दिया कि भाई, अब डॉलर के बदले सोना वापस नहीं मिलेगा। सोचिए, दुनिया के हाथ में रह गए सिर्फ कागज के डॉलर और सारा सोना रह गया अमेरिका के पास। और इतिहास, या यूं कहें कि इस विश्लेषण के अनुसार, इस बात का गवाह है कि जिसने भी डॉलर की इस बादशाहत को चुनौती दी, उसका हश्र अच्छा नहीं हुआ। सद्दाम हुसैन से लेकर गद्दाफी तक तर्क ये दिया जाता है कि जिस भी नेता ने डॉलर को दरकिनार करने की कोशिश की, उसे रास्ते से हटा दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि भारत इस पूरे खेल में इतना संभलकर क्यों चल रहा है? बात सिर्फ आज की नहीं है। इसके पीछे है अमेरिका और पश्चिम के साथ अविश्वास का एक बहुत लंबा दशकों पुराना इतिहास। और ये कोई एक दो घटनाओं की बात नहीं है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये एक पैटर्न दिखाती है। 70 के दशक में जब देश में अनाज की कमी थी, तब वो गेहूं भेजा गया जो सूअरों को खिलाया जाता है। 90 के दशक में जब हमें स्पेस प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थी, तो मना कर दिया गया। और अभी हाल ही में कोविड के वक्त वैक्सीन का कच्चा माल रोक दिया गया। ये सब क्या दिखाता है? एक ही बात कि हमेशा एक दबाव बनाने की कोशिश की गई है। और आज ये लड़ाई एक नए मैदान पर लड़ी जा रही है, और वो मैदान है टेक्नोलॉजी का। जो पुरानी निर्भरता थी ना, उसने अब एक नया डिजिटल चोला पहन लिया है। इस विश्लेषण में इसे गूगल ट्रैप का नाम दिया गया है। जरा सोचिए, हम एक नया एंड्रॉयड फोन खरीदते हैं। उसे चलाने के लिए जीमेल अकाउंट बनाना मजबूरी है। फिर हर ऐप के लिए हम गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं और बस हमें पता भी नहीं चलता और हमारी पूरी डिजिटल दुनिया एक ही विदेशी कंपनी के चंगुल में फंस जाती है। और इसका नतीजा बहुत खतरनाक है। देश का पूरा डिजिटल ढांचा, मतलब नागरिकों का डेटा, उनकी आदतें, उनकी सोच, सब कुछ एक विदेशी कंपनी के हाथ में चला जाता है। ये किसी भी देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बहुत बड़ी कमजोरी है। तो फिर इन सब चुनौतियों का जवाब क्या है? भारत का जवाब एक शब्द में है:
आत्मनिर्भरता, यानी आत्मनिर्भर बनने का रास्ता। आत्मनिर्भर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है खुद पर निर्भर होना। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, एक नीति है जिसका मकसद है भारत को टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था जैसे सबसे जरूरी मामलों में किसी का मोहताज न रखना। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, भारत ने ये करके दिखाया है। यूपीआई को देखिए, इसने पेमेंट की दुनिया ही बदल दी है। डिजी लॉकर और डिजी यात्रा हमारी जिंदगी को कितना आसान बना रहे हैं। और इसरो, सोचिए, जिस इसरो को एक जमाने में इंजन देने से मना कर दिया गया था, आज वो अपने बनाए इंजनों से चांद और मंगल पर तिरंगा लहरा रहा है। तो फिर आखिरी मंजिल क्या है? इस विश्लेषण के मुताबिक मंजिल है एक पूरा आज़ाद डिजिटल इकोसिस्टम बनाना। अपना सर्च इंजन, अपना सोशल मीडिया, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ अपना, ताकि निर्भरता का नामो निशान ही मिट जाए। और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। जैसे जैसे दुनिया की बिसात बदल रही है, क्या पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाना ही किसी भी देश के लिए सच्ची आज़ादी पाने का इकलौता रास्ता बचा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए ज़रूरी है।